के दंगे हुए थे, एक बार फिर से वही यादें ताजा हो गई है इन तस्वीरों को देखने के बाद। लेकिन कोई भी दिल्ली की वो हालत नहीं देखना चाहता है जब दिल्ली दंगे के दौरान जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का भयावह मंजर सामने आया था। लेकिन आज आप देखिए हनुमान जयंती के मौके पर ये देखिए जगह जगह चप्पलें बिखरी हुई है। आप देखिए कि तमाम चीजें वहां पर तोड़ फोड़ की गई थी इस शोभा यात्रा के दौरान। जिस तरह की पत्थरबाजी यहाँ पर की गई, और देखिए पत्थर यहाँ पर दरअसल इकट्ठा करके लाए गए और फिर उसके बाद एक पक्ष जैसे सोचकर ही ये आया था कि यहाँ पर उसको पत्थरबाजी करनी है। यहाँ पर हिमानी हमारे साथ इस वक्त पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो वहाँ के स्थानीय विधायक है। पवन शर्मा जी, क्या हो रहा था? ये कौन लोग हैं ये जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की? देखिए, ये हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकल रही थी और उस दौरान कुछ असामाजिक लोग, शरारती तत्वों ने कुछ पथराव हुआ है आपस में, दोनों साइड से पथराव हुआ है और उस दौरान ये हलचल हुई है। तो ये बहुत गलत है और इसको लोग जो है बढ़ा चढ़ा के या जैसे मर्जी वो बोले, लेकिन ये सामाजिक तत्व हैं जो भी इस प्रकार का काम है ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर, हम तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे हैं पवन शर्मा जी कि किस तरह से पथराव हो रहा है, तो फिर बढ़ा चढ़ाकर के कहने वाली बात कहां से आप कह सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बढ़ा चढ़ा के शुरुआत में जो है इसको किया गया है और अब जिस प्रकार से मुझे भी पता लगा है कि मैंने न्यूज में भी देखा है, जो है काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। पुलिस ने आने में देरी की है थोड़ी सी। नहीं पवन जी, वो मात्रा में अगर पुलिस होती तो शायद जो है नहीं होता ये। पवन जी, वो पुलिस वाला मसला आप अभी ना उठाएं क्योंकि आप उस पर फिर से राजनीति करेंगे। मुझे बताइए, आपके संज्ञान में आया हुआ होगा ये झड़प आखिर कैसे शुरू हुई? भाई, झड़प जैसे जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकल रही थी और उस दौरान जो है कोई झगड़ा हुआ है आपस में और पत्थरबाजी हुई है जो है। नहीं, कौन थे ये लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की? और जब शोभा यात्रा निकल रही है, पूरा देश आज हनुमान जयंती मना रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे कौन से लोग आ जाते हैं जो इस तरह के जो शोभा यात्रा निकाली जाती है वो पसंद नहीं है उन्हें? ये इसका तो जांच करने पर ही पता चलेगा कि भाई ये शरारती लोग कौन है। जो कोई भी देखिए, ये प्रजातंत्र है भारतवर्ष में, हर आदमी को अपने अपने धर्म का कोई भी काम करने की आजादी है पूरी, और किसी के भी धर्म में आपस में अड़चन नहीं डालनी चाहिए ऐसे। पवन शर्मा जी, आपको ये लगता है जहांगीरपुरी वैसे ही बहुत सेंसिटिव इलाका है, क्या मान के चले सरकार की, प्रशासन की वो तैयारियां नहीं थी शोभा यात्रा के दौरान जो इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल इस प्रकार से सेंसिटिव जैसे इलाका है तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में पुलिस का इंतजाम होना चाहिए था और ऐसे में मान लिया लगता है कि कोई दंगा या कोई पत्थरबाजी हो जाती है तो उसको रोकना चाहिए था। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है, और किसकी है? नहीं, लेकिन ये बताइए कि आपकी सरकार ने क्या आगाह किया था? ऐसी कोई बातचीत जिस पर आपको भी जानकारी मिली हो कि शोभा यात्रा में कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, सरकार को कहां से जानकारी मिलेगी? ये काम पुलिस का है। अरे सर, सरकार में है आपके पास सारा कुछ अरेंजमेंट है, पुलिस का है, पुलिस प्रोटेक्शन देती। आपकी सरकार जब से आई, अभी हाल में भी दिल्ली ने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी, ये आपकी सरकार में बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा है, दिल्ली सरकार के पास जो है कोई पुलिस का वो तो। अरे सर, मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार में ये घटनाएं बढ़ क्यों रही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ऐसा है, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से बढ़ रही है। पवन शर्मा जी, ये विषय बहुत ज्यादा संजीदा है, इस पे आप सेंट्रल की गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट, इसके बीच की जो एक लड़ाई है वो यहाँ पे मत रखिए। बहुत सेंसिटिव मामला है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये साफ तौर पे बताती हैं कि कोई तैयारियां प्रशासन की तरफ से नहीं थी, जबकि ये पता है कि हमने। सुनिए पवन जी, सवाल ये उठता है कि आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, दिल्ली महफूज रहे, दिल्ली में जो माहौल है वो सही बना रहे, इस तरीके की कोई भी झड़प ना देखने को मिले, ये तो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सरकार की भी है दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल सरकार की है, लेकिन प्रशासन का रोल जो है इस प्रकार के कामों में ज्यादा होता है
और कोई भी आदमी अपने अपने धर्म की पूजा करने की पूरी आजादी है, चाहे वो हनुमान जयंती पे अपनी जो है शोभा यात्रा निकालें, चाहे कोई भी धर्म हो, उसको पूरी आजादी है। आपने दौरा किया इलाके का, पवन जी आपने इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, जिन लोगों को चोट लगी उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? क्योंकि ऐसे मौके पर आपकी सरकार और आपके लोग बहुत जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन क्या यहां पर आप लोग पहुंचे अभी तक? देखिए, मैं अभी कहीं बाहर हूँ और मैं पहुंच जाऊंगा, घंटे 1.5 घंटे तक पहुंच जाऊंगा जो है वहाँ। आपके पास क्या जानकारी है, कितने लोग वहां पर जख्मी हुए हैं? क्योंकि एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पत्थर है वो किसी को भी लग सकता है, मान लिया कोई फेंक रहा है, भीड़ में किसी को भी लग सकता है, बहुत लोगों को चोटें आई होंगी जो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के हर आदमी को अपने धर्म के प्रति जो है हर आदमी संजीदा होता है और एक दूसरे के धर्म को सम्मान करना चाहिए जो है आपस में। तो कौन किसके धर्म को सम्मान नहीं दे रहा था? सवाल तो ये, आप कह रहे हैं हर आदमी अपने धर्म के प्रति संजीदा होता है, ये बेशक बिल्कुल बात सही है, लेकिन कौन किसके धर्म को सम्मान नहीं दे रहा था यहाँ पर? क्या देश में हनुमान जयंती मनाने पर कोई बैन है? आप मुझे बताएं, दिल्ली में हनुमान जयंती मनाने पर कोई बैन है? आपकी सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की थी, किसी तरह की रोक लगाई थी, किसी इलाके को लेकर रोक लगाई थी? नहीं, रोक क्यों लगाएंगे जो है, हनुमान जयंती हिंदुओं का। हाँ, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं कि आप पवन जी आप ये कह रहे हैं कि ये संजीदा मामला है। किस तरह का संजीदा मामला है, मैं भी समझना चाहता हूँ। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप बताएं मुझे कि कल मैं हनुमान जयंती मनाऊं तो आप बोले कि नहीं संजीदा मामला है। सभी लोग डेडिकेटेड हैं और होना चाहिए, और इसमें कोई भी असामाजिक तत्व अगर व्यवधान डालता है, पत्थरबाजी करता है, तो वो गलत है। लेकिन पवन शर्मा जी, इस तरीके के असामाजिक तत्वों को रोकेंगे कैसे? रामनवमी पे क्या हुआ वो सबने देखा है ना। अब हनुमान जयंती पे भी वही तस्वीरें हम दिल्ली से देख रहे हैं। तो जवाबदेही तो बनेगी ना सरकार की, जवाबदेही तो आपको अपनी तय करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है जवाबदेही टोटली जो है प्रशासन की है। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, दिल्ली में सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार कहती है ना कि माहौल बिगड़ने नहीं देंगे, दंगा होने नहीं देंगे, फिर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानते। दंगे को रोकना जो है प्रशासन का काम है, और हमारी सरकार धर्म पे ना राजनीति करती है और लोगों को जो है ना कोई कट्टरवाद के प्रति मोटिवेट करती है। ठीक है पवन जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनके पास चलेंगे। हिमांशु उसी इलाके में जहांगीरपुरी में मौजूद है। हिमांशु, क्या हुआ यहाँ पर? अब से थोड़ी देर पहले हमने जलती हुई गाड़ियां देखे हैं, जख्मी लोगों की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है ये? हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु बताइए, हुआ क्या था? देखिए, शुरुआती दौर में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही जानकारी निकल कर आ रही है कि जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक है, जहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। देश भर में अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो ये भगवा यात्रा थी आज हनुमान जयंती के पर, और इस दौरान एक विशेष समुदाय द्वारा अचानक से पथराव किया गया के बदले में दूसरी तरफ से भी पथराव किया गया। इस तरीके से लगातार पथराव की स्थिति बनी, तनाव की स्थिति लगातार पूरे सी ब्लॉक इलाके में बन गई, और उसके बाद में जो क्लैश है वो हुआ। और उसके बाद में कुछ आगजनी की भी घटनाएं वहां पर हुई हैं। जो पुलिसकर्मी है, दिल्ली पुलिस है, वो वहां पर पूरे तरीके से सतर्क है। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया है। कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये जो शुरुआती दौर में जो खबर निकल कर सामने आ रही वो यही आ रही है कि यात्रा के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान जो है इस तरीके का क्लैश हुआ है। छतों से कुछ पत्थर फेंके गए। हो सकता है कि ये कुछ शरारती तत्वों ने इस बात को किया, और उसके बाद में जब उन्होंने पत्थर फेंको तो उसके बदले में दूसरी तरफ से जब पत्थर चले तो एक बड़ा समुदाय जो है वो एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगा। और जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं, हालांकि बहुत ज्यादा तस्वीरें अभी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पर क्लैश हुआ है। किस स्तर का हुआ है ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 वहां पर लागू कर दी है, और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि कुछ आगजनी की घटनाएं भी वहां पर हुई। कुछ हिमांशु फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जहांगीरपुरी की बात करें, सिचुएशन क्या है वहां पर अभी इस वक्त?
देखिए इस वक्त तो क्लैश पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो शोभा यात्रा थी उसको रोक दिया गया और उसका जो तमाम जो शोभा यात्रा कर रहे जो नौजवान थे उनको डाइवर्ट भी कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से एक दूसरी तरफ से पथराव हुआ और फिर उसके बाद में दोनों पक्षों में पथराव हुआ, उसके बाद में वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और वहां पर फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल अभी कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई है आगे के लिए, लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि सी ब्लॉक के अलावा आसपास के इलाकों में क्या ये जो घटना हुई है उसका कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है। हिमांशु, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हिमांशु जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो जरूर बता रही हैं कि ये तो सबको पता था इस इलाके से शोभा यात्रा निकलनी है, और जिस तरह से आगजनी हो रही है, जिस तरह से पथराव हो रहा है, ये तो साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक की बात है कि जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, किसी भी प्रकार की यात्रा हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो, उसके लिए पुलिस से परमिशन ली जाती है और पुलिस को ये बाकायदा उसको पता होता है कि इस किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा का रूट कहाँ से होगा और जो रूट था। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जिस रूट से शोभा यात्रा निकाली गई, क्या पुलिस द्वारा वो रूट अप्रूव किया गया था और पुलिस द्वारा अप्रूवल उस रूट का दिया गया था। हिमांशु, एक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी वहां पर गोली लगी है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए अभी तक फायरिंग की घटना तो सामने अभी तक फायरिंग की किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर यह भी पुष्टि नहीं की गई है